हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। क्राइम टच चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एक लड़का जिसका शादी होता है, उसकी दुल्हन घर आती है। लड़का सुहाग रात को जब घर में जाता है, दुल्हन का घूंघट उठाते ही लड़का उस दुल्हन को देखते रह जाता है। वह दुल्हन बहुत खूबसूरत थी। उसके चेहरे को देखते ही बोलता है, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। लेकिन दोस्तों, तभी उस लड़की की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। तो वह लड़का उसके हाथों को अपने हाथ में थाम लेता है और बोलता है कि मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। मैं तुम्हें सारी खुशियां दूंगा, किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। तुम जो चाहोगी मैं वह सब तुम्हारे लिए करूंगा। दोस्तों, तभी वह लड़की कहती है कि आज की रात आप मुझे जितनी खुशियां देना चाहो दे दो, मुझसे जो भी लेना चाहे ले लो। आपका मुझ पर पूरा अधिकार है, लेकिन कल मेरी लाश को मेरे मायके भिजवा देना। यह बहुत ही अद्भुत कहानी है, बहुत ही अनोखी कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में आगे। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती की एक थाना लगता है गौड़। इस गौड़ थाना का क्षेत्र के रास्ते से 4 लड़कियां रोज पढ़ाई करने के लिए बस्ती शहर कॉलेज जाया करती है। वह चारों एक ही उम्र की थी, एक ही गांव की थी। चारों की पढ़ाई बीएससी फाइनल में चल रही थी। यह चारों अपने गांव से बस्ती जाती है। बीच में 15 किलोमीटर का रास्ता होता है और उसी रास्ते में एक नदी पड़ती है। उसका नाम होता है क्वानो। क्वानो नदी पर एक पुल बना है और उस पुल की खास बात यह है, ऊपर से जो नज़ारा होता है काफी सुंदर दिखता है, इसलिए कुछ लोग अक्सर वहां पर रुक जाया करते हैं। उसके अलावा भी उस पुल पर से कुछ मछुआरे कांटा फेंका करते थे, मछली निकाला करते थे। दोस्तों, यह जो 4 लड़कियां होती है, यह भी मौज मस्ती करते हुए जाती थी, आती थी और अक्सर उस पुल पर रुक जाया करती थी। इसी बीच में मछुआरों में एक नया लड़का होता है जो कि मछली फंसाने में बड़ा माहिर होता है। उसका नाम होता है सोनू निषाद। चारों लड़कियां उस लड़के को मछली पकड़ते देखा करती थी। चारों आपस में बात किया करती थी। न जाने उसके अंदर कौन सी खासियत है, कौन सी कला है, सबसे ज्यादा मछली फंसाता है। अब इस चारों लड़कियों में एक नाम होता है सीमा सिंह। उसको मछली का पकड़ा जाना अच्छा लगता था। एक दिन वह सोनू निषाद के पास आती है और बोलती है कि मुझे भी मछली पकड़ना बहुत ही अच्छा लगता है। तभी वह लड़का जो होता है वह बोलता है, आप लोग क्या मछली पकड़ोगे, आप लोगों से नहीं होगा। तभी वह सीमा जो है वह बोलती है कि हम लोग मछली पकड़ते ही नहीं है, मछली खाते भी है। देव हम भी मछली मार कर दिखला देते हैं। सोनू निषाद बोलता है, ठीक है लो मारो। सीमा फंदा ले लेती है। मुश्किल से 5 मिनट के भीतर भीतर एक मछली उसके कांटे में फंस जाती है। उसको देखते ही सोनू बोलता है, अरे खींचो खींचो, फंस गया है उसमें। दोस्तों, सीमा जो है वह खींचने लगती है, जो कि मछली थोड़ी बड़ी थी तो अपने तरफ टान मारती है। यह अपनी तरफ खींचती है तो बोलती है, तुम भी खींचो, नहीं तो तुम्हारी मछली भाग जाएगी। दोस्तों, सोनू और सीमा यह दोनों मिलकर मछली निकालते हैं। सीमा को बहुत मजा आता है। अब दोस्तों, सीमा जो है मछली निकालने के बाद अपने घर चली जाती है, लेकिन जो सोनू निषाद होता है उसका खेल यहीं से खराब हो जाता है, क्योंकि मछली निकालते वक्त कभी सीमा के हाथ सोनू के हाथ में तो कभी सोनू के हाथ सीमा के हाथ में टच हो रहा था। इस वजह से रात भर उसके बारे में सोचने लगता है। दोस्तों, अगला दिन होता है। सुबह सुबह डोरी और कांटे लेकर सोनू पुल पर पहुंच जाता है। चारों लड़कियां पढ़ने के लिए जब जाती है तो देखती है कोई नहीं है, वहां अकेला है। तो बोलती है, आज सुबह सुबह आ गए हो, अभी तो कोई नहीं आया है। लड़का जो होता है सोनू वह बोलता है, हाँ आज मैं जल्दी आ गया हूँ। अब जो लड़की होती है सीमा वह बोलती है कि हाँ आते वक्त मछली पकड़ूंगी, जाना मत। सोनू बोलता है, ठीक है नहीं जाऊंगा। फिर वह चारों लड़कियां वापसी में 3 बजे आती है। सीमा जो है दौड़कर उसके पास जाती है और बोलती है, बताओ किस में फंसी है। दोस्तों, पहले से जो मछली फंसी हुई थी सोनू ने उसे निकाला ही नहीं था और सीमा का इंतजार कर रहा था। सोनू बोलता है, देखो उसमें अभी अभी फंसी है। एक निकालती है, 2 निकालती है, तीसरा निकालती है। कल उन दोनों के हाथों ने एक दूसरे को टच किया था, आज बालों ने टच किया, पूरा शरीर ने टच किया। कल की तरह सीमा को आज भी बहुत मजा आता है। सीमा जब जाने लगती है तो सोनू बोलता है, अरे तुमने मछली निकाला है तो मछली तो लेते जाओ। बोलती है, इतना ही शौक है तुम्हें मछली देने का तो भून के खिला दो।
दोस्तों फिर अगले दिन वह लड़की पढ़ाई करके 3 बजे उस पुल पर आती है तो सोनू उसके सामने भुना हुआ मछली रख देता है और बोलता है लो खाओ। तो बोलती है अरे यार हम लोगों ने तो तुमसे मजाक किया था, तूने तो सच में मछली भून दिया, हम लोग रास्ते में जहाँ तहाँ मछली खाते फिरेंगे क्या। फिर बोला अरे क्या होगा खा लो, तुम ही लोगों के लिए तो हमने भूना था। सोनू जिद करने लगता है तो फिर चारों बोलते हैं चलो यार थोड़े से खा लेते हैं। चारों लड़कियां पुल के नीचे जाते हैं, सोनू भी जाता है, आराम से मछली खाते हैं, नदी में हाथ धोते हैं, फिर चारों अपने रास्ते से चले जाते हैं। दोस्तों रास्ते में जो लड़कियां होती है वह सीमा को छेड़ने लगती है, कहती है कि यार सीमा देखो कितना अच्छा लड़का है, तेरे लिए ही मछली भून के रखा था। सीमा चिल्लाने लगती है, बोलती है मैंने सिर्फ थोड़ी ना खाया है, तुम लोगों ने भी तो खाई हो, मैं तो खाई नहीं रही थी, तुम ही लोगों ने फोर्स किया तो मैंने खा लिया। तो बोलते ठीक है गुस्सा क्यों होती हो, लेकिन लड़का शायद तेरे लिए ही रखा था। दोस्तों कहते हैं कि पहला प्यार किसी से भी हो जाता है। सीमा के फ्रेंड ने उसे मजाक किया था लेकिन उसने सीरियस ले लिया। घर जाने के बाद सीमा सोनू के बारे में सोचने लगती है तो उसे भी थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा, उसके अंदर भी थोड़ी थोड़ी फीलिंग होने लगी। फिर अगला दिन कॉलेज के लिए निकलती है, पुल पर पहुंचती है तो रोज की तरह सोनू वहां पर खड़ा था। सीमा उसको देखकर मुस्कुराती है और बोलती है आके मिलती हूँ जाना मत। दोस्तों फिर 3 बजता है, चारों लड़कियां फिर आती है। सीमा सोनू के पास आती है और कहती है समोसे खाओगे। सोनू बोलता है समोसे, तो बोलती है हाँ तुम्हारे लिए समोसे लेकर आई हूँ। तो बोला हमने तो समोसा लाने के लिए नहीं बोला था, लाए हो तो खा लेंगे। उसी जगह पुल के नीचे जाते हैं, कुछ और भी लाए थे, निकालते हैं खाते हैं। खाते खाते सीमा कहती है तुमने हमको मछली खिलाया था, हम तुम्हें समोसा खिला रहे हैं। सोनू कहता है हमने तो मछली पकड़ना भी सिखाया था, तुम क्या सिखाओगी हमको। लड़कियां कहती है हम क्या सिखाएंगे तुमको, हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ लो कुछ हमसे। सोनू बोलता है मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैंने डी फार्मा कर रखा है लखनऊ से, अभी अभी मेरी पढ़ाई पूरी हुई है। वह हैरान रह जाती है, वह बोलती है फिर तुम यहाँ मछली क्यों मार रहे हो। बोलता है मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने बोला है मछली वगैरह खिलाया करो, इसलिए मैं मछली मारता हूँ और मेरा कास्ट भी यही है, मेरा नाम है सोनू निषाद। बगल का एक गाँव जो बेताउहा है, मैं बेताउहा गाँव का रहने वाला हूँ, जात का मला हूँ, इसलिए मछली पकड़ता हूँ, कभी कभी वैसे मेरे पिताजी मारा करते थे। दोस्तों मात्र 2 ही 4 दिनों के मुलाकात के बाद सोनू और सीमा एक दूसरे को चाहने लगते हैं। दोनों एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। उस पुल पर बात मुलाकात होने के अलावा और अन्य जगहों पर भी मिलने लगते हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि कुछ भी हो प्यार छुपाए से भी छुपता नहीं है। किसी तरीके से सीमा के घर वालों को यह बात पता चल गई। उसके जो घर वाले थे दबंग किस्म के आदमी थे, उसके पिता ठेकेदार, उसके चाचा बड़ा भाई ठेकेदार था, सभी दबंग टाइप के लोग थे। चारों लड़कियां जिस गांव की थी वह गांव भी दबंग किस्म का था। दोस्तों उसके बाद 4-5 लोग गाड़ी से पुल पर पहुंचते हैं। पहुंचते ही सोनू के ऊपर लात घूसों की बरसात कर देते हैं और सोनू समझ नहीं पाता मुझे लोग क्यों मार रहे हैं। वहाँ कुछ लोग थे वह डर के मारे बगल हो जाते हैं। तो उनमें से जो एक आदमी होता है वह बोलता है अपने औकात में रहो, ज्यादा एक्सबाज करने की कोशिश की तो मार के फेंक दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। बेटा अभी तुम जानते नहीं हो हम लोगों को। दोस्तों तभी वह समझ जाता है। उसके बाद वह कुछ दिनों के लिए पुल छोड़ देता है। अब जो हाल सोनू का था सीमा के बिना, वही हाल सीमा का भी था सोनू के बिना। दोस्तों दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए, बातें करने के लिए बेचैन हो रहे थे। कुछ दिन बीतता है, जब डर अंदर से खत्म होता है तो सोनू फिर उस पुल पर आता है और फिर मुलाकात शुरू हो जाती है। फिर उसके घर वाले एक दिन उसी टाइम पहुंच जाते हैं जिस टाइम सोनू और सीमा बातें कर रहे थे। पुल पर जाते ही उसे इतना मारते हैं कि सोनू को जान बचाने के लिए नदी में कूदना पड़ता है। सीमा जो है वह बीच बचाव करने की कोशिश करती है, बाकी लड़कियां जो है वहां से हट जाती है। उसके बाद भी इन दोनों का मिलना जुलना बंद नहीं हुआ। एक दिन इन दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं, साथ जीने मरने की कसमें खा लेते हैं। दोस्तों इसके बाद जब सीमा के घर वाले समझ जाते हैं कि अब यह मानने वाली नहीं है तो सोनू को जो है उसको एक फर्जी केस में, चोरी के केस में जेल भिजवा देता है। सोनू 3 महीने के लिए जेल चला जाता है। दोस्तों जब सोनू रास्ते से हट जाते हैं तो घर वाले सोचते हैं कि इसकी शादी कर देना ही सही है। तो उन लोगों ने सीमा की शादी उत्तर प्रदेश में एक जिला है बलरामपुर, वहां पर तय कर देते हैं। बलरामपुर का लड़का होता है जिसका नाम होता है पंकज सिंह, उसे उसकी शादी कर देते हैं। शादी के बाद अपने घर जाती है, उसके बाद ही सुहागरात वाली कहानी होती है। उसके बाद पंकज उसको
बहुत धमकाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इतना खर्च करके तुमसे ब्याह करके लाए हैं, तुम क्या सोचती हो इतनी आसानी से तुमको मरने देंगे, तुमने जो भी किया है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, अब तुम मेरी हो, अगर ऐसे नहीं रहोगी तो फिर कैसे भी करके तुम्हें रखेंगे और तुम मेरे पास ही रहोगी। दोस्तों इतना सुनते ही सीमा बोली कि तुम जो भी कर लो कभी न कभी तो मुझे अकेला छोड़ोगे और उसके बाद मैं अपनी जान दे दूंगी। वह अपनी सारी कहानी बताती है कि सोनू नाम का लड़का है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, जो भी हुआ था सारी कहानी बता देती है। दोस्तों बहुत बातें करने के बाद जो पंकज होता है कमरे से बाहर चला जाता है। 2 ही मिनट बाद घर में वापस आता है, लेकिन उसके पीछे पीछे सोनू भी होता है। सोनू कमरे में आता है और आवाज देता है सीमा। सोनू की आवाज जब सीमा के कानों में पहुंचती है, सीमा उधर देखने लगती है, फिर उसको देखते रह जाती है, फिर पंकज को देखती है। पंकज बोलता है लो तुम्हारा सोनू आ गया। दोस्तों सीमा जो है बेड पर से कूद पड़ती है, गले पर जाती है, उसके बाद रोने लगती है। दोस्तों उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, ऐसे लग रहा था जैसे कोई सपना देख रही हो। लेकिन तभी उस कमरे में अन्य 2-4 रिश्तेदार आते हैं और सारे लोग खुशी से ताली बजाते हैं। सीमा को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, क्या उसके साथ कोई चाल चली जा रही है, लेकिन पंकज उसके बाद सारी कहानी बताता है। दोस्तों शादी वाले दिन ही सोनू जो है जमानत पर घर आता है। उसके बाद शादी का जो कार्ड होता है उस कार्ड पर उसका एड्रेस पता देखता है तो सीधा गाड़ी लेकर बलरामपुर पहुंच जाता है। और जो पंकज होता है वह लखनऊ में उसके साथ ही पढ़ता था। सोनू और पंकज दोनों क्लास साथी थे। वहां जाता है तो पंकज भी हैरान हो जाता है, मैंने तो उसको बुलाया नहीं था तो कहां से आ गया, कैसे आ गया। फिर वो कहता है सोनू भाई आ गए हो, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन लेट आए हो। सोनू गुमसुम सा रहता है। पंकज पूछता है क्या हुआ भाई, क्यों परेशान हो, क्या बात है। सोनू उसको सारी कहानी बताता है कि देखो भाई ऐसा ऐसी बात है। इस कहानी को सुनाने के बाद पंकज बोलता है देखो यार शादी वाले दिन ऐसी बात मत करो, मैं भी उस लड़की को बहुत पसंद करता हूँ और जब तुम इतना प्यार करते थे तुम बताए भी थे कि तुम्हारे कोई लड़की से चक्कर चल रहा है तो तुम शादी क्यों नहीं की। फिर वह बोलता है मेरे ऊपर क्या क्या बीती है, मुझे मारा गया, मुझे फर्जी केस में जेल भिजवा दिया गया। उसके बाद पंकज जो है सोच में पड़ जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर वह अपने पापा को बुलाता है और तीनों लोग अकेले में बातें करते हैं। सोनू के हाथ में एक कागज का टुकड़ा होता है जिसको सीमा ने सहेली के हाथ से सोनू के घर पर भिजवाई थी। उसमें लिखा होता है कि तुम जेल में हो, मेरी शादी हो रही है, लेकिन मेरे माँ बाप का जो मुझ पर अधिकार है उसके अनुसार मैं तो शादी कर लूंगी, लेकिन अगले दिन मेरी लाश मेरे दरवाजे पर होगी, यह मैं तुमसे वादा करती हूँ। दोस्तों जब यह कागज वो लोग देखते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं और बोलते हैं कि अब क्या किया जाए इसमें। अब तुम्हारी शादी उससे होगी नहीं क्योंकि तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ है, अगर तुम फिर जाओगे तो तुम्हें मारेंगे पीटेंगे। तो वो लोग एक प्लान बनाते हैं कि यह बात किसी को न बताई जाए, जैसे शादी हो रही है होने दो, तुम शादी मंदिर में कर ही चुके हो, मेरा जो भी है फर्जी है, तुम्हारा शादी पहले हो चुका है, मैं शादी करके लाऊंगा, उसके बाद मैं उसे पूछूंगा कि वाकई में वो तुमसे प्यार करती है, अगर तुमसे प्यार करती है तो तुम्हारी पत्नी तुम्हें मिल जाएगी। दोस्तों फिर ऐसा ही होता है। पंकज उसे लाख समझाने की कोशिश करता है कि उसे भूल जाओ, लेकिन वह लड़की सीमा अपने बात पर अटिक रहती है। उसके बाद दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। पंकज का जो पिता है वो जाने माने वकील होता है। वो कहते हैं कि अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कर पाएगा, अगर कुछ करेगा तो मैं तुम्हारे तरफ से केस लड़ूंगा। आखिर में सारे लोग खुशियां मनाते हैं, ताली बजाते हैं, कमरे से निकल जाते हैं। अब सीमा और सोनू दोनों साथ रहते हैं। दोस्तों पंकज और उसके पिता ने जो काम किया वाकई काबिले तारीफ थी। दोस्तों एकदम सच्ची कहानी है, 2021 की कहानी है। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।